In the name of Allah, the most merciful, the most beneficial. Assalamu alaikum to my respected teacher and all fellows. My name is Muhammad Muzammil Hussain, and today I am here for my presentation. The topic of my presentation is Geography of Pre-Islamic Arabia. So first of all, let's start about introduction. हम जोग्राफियाई पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन को थोड़ा देख लेते हैं कि अरब इन प्री इस्लाम कैसा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के ऐलान से पहले के दौर को ज़माना जहालियत कहते हैं और अरब एक जजीरा नुमा इलाका है, पेनिनसुला है, जिसको रेड सी, बहर कुल्ज़ुम, इंडियन ओशन, बहर हिंद ने सराउंड किया हुआ है। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की जानिब बढ़ें, अरेबिया की बात करें, अरेबिया मीन अरब कंट्रीज़ हैं और इसको हम जज़ीरतुल अरब भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक डिक्शनरी इससे मुराद के बैरन प्लेस और डेजर्ट यानी सहरा, और जो अरब का इलाका है वो सहरा पर मुश्तमिल है, पथरीली इलाका है, ज़्यादातर सहरा है, तो इस वजह से इसको हम सहराई इलाका भी कहते हैं और इसको आइसलैंड ऑफ अरब्स भी कहा जाता है या अरबियन पेनिनसुला। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की जानिब बढ़ें, प्री इस्लामिक अरेबिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के से पहले का अरब कैसा था। उससे पहले ना तो कोई प्रॉफिट था, ना कोई उनके पास इल्हामी बुक थी, ना रिलीजियस आइडियोलॉजी थी उनके पास, और ना ही कोई गवर्नमेंट का सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम से वो एब्सेंट थे। उनकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनकी जो डिसेंट लाइफ है, वो एक वेल पैटर्न, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी। उनका जो रिलीजियस कल्चर था, पॉलिटिकल जो उनकी लाइफ थी, वो थोरली डिपेंड करती थी प्रिमिटिव लेवल पर, यानी वो पॉलिटिकली भी, रिलीजियसली भी वो अपने आबाओ अजदाद की राहों पर गामज़न थे। जो काम उनके आबाओ अजदाद करते थे वही वो काम करते थे, और इसी वजह से कि ज़माना जहालियत इनको कहा जाता है। अगर हम प्री इस्लामिक पीरियड की बात करें तो ये इंसानी तारीख़ का डार्केस्ट पीरियड कहलाता है और ये टाइम ऑफ इग्नोरेंस का था, एनार्की थी, रिलीजियस और सोशल लाइफ इन द वर्ल्ड, कि अगर कोई कबाइल का एक सरदार है तो उसका बेटा ही सरदार बनेगा, एनार्की पाई जा रही थी और ये इग्नोरेंस का पीरियड था और डार्केस्ट इन ह्यूमन लाइफ। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक साइड इन्फॉर्मेशन है, नबूवत का ऐलान किया तो वही लोग दुनिया के बेहतरीन लोग बन गए, वही ज़माना दुनिया का सबसे बेहतरीन ज़माना कहलाया, वही पीरियड एक ब्राइट पीरियड बना। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की जानिब बढ़ें तो चूँकि हमारा टॉपिक जियोग्राफियाई के बारे में है, सऊदी अरेबिया की इन द प्री इस्लाम लोकेशन क्या थी, उसका हदूद अरबा क्या था, उसके बारे में है, तो हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज़ जियोग्राफियाई, कि जियोग्राफी क्या है। जियोग्राफी एक्चुअली जो ज़मीन है उसकी फ़िज़िकल फीचर, उसके एनवायरनमेंट को स्टडी का नाम है, और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ उस पर इफ़ेक्ट कर रही हैं, लाइक दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज आ जाते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। इन तमाम की स्टडी और फिज़िकल फीचर की, वर्ल्ड की, अर्थ की स्टडी को हम क्या कहते हैं, जियोग्राफियाई कहते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जो रिसोर्स हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो क्या अर्थ पर बहुत ही गहरे असरात छोड़ते हैं। तो लिहाजा हमने अंडरस्टैंड किया कि जियोग्राफियाई क्या है, और इंशाअल्लाह अब हमें अंडरस्टैंड करने के बाद नेक्स्ट हमें बहुत ही फैसिलिटेशन होगी कि हम किस तरह आगे अपना टॉपिक कंटिन्यू लेकर चलें। नेक्स्ट, अरब एज ए पेनिनसुला, अरब एक जजीरा नुमा मुल्क है। अगर हम अरब की बात करें तो ये सराउंडेड है इसके
वेस्ट में रेड सी है जिसको हम बहर कुल्ज़म कहते हैं, और इसके जनूब में इसके इंडियन ओशन है, इसके मशरक़ में पर्शियन गल्फ़ है, फ़ारसी गल्फ़ है या ईरान जिसको कहेंगे, और इसके जो शुमाल है उसमें सीरिया का सहरा है जिसको हम सीरियन डेजर्ट कहते हैं। तो ये तो था कि इसकी सराउंडेड किससे है, अरे ये जज़ीरा नुमा अरब कैसे है और किस तरह इसको सराउंड किया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। अरेबिया इज़ अ ड्राइएस्ट कंट्री। अरब मुल्क एक दुनिया का ड्राइएस्ट कंट्री है, और इसकी जो जियोग्राफिकल स्ट्रेटजी है ये इसकी जियोग्राफिकल स्ट्रेटजीज़ को दुनिया के ममालिक में से यूनिक करती है, डिस्टिंक्टिव फीचर देती है, और ये क्रॉस रोड है बिटवीन द 3 कॉन्टिनेंट। यहाँ एक क्वेश्चन है कि 3 कॉन्टिनेंट के दरमियान क्रॉस रोड कैसे है। 3 कॉन्टिनेंट कौन से हैं? कॉन्टिनेंट हम बर-ए-आज़म को कहते हैं, उसमें एशिया है, यूरोप है, उसमें अफ्रीका है। इन तीनों बर-ए-आज़मों के दरमियान सऊदी अरेबिया या अरेबिया, सऊदी अरेबिया तो उसका भी नाम है, लेकिन जो अरेबिया इसका पास नाम था, अरेबिया क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन करता है, यानी क्रॉस रोड प्रोवाइड करता है। उसमें अगर हम एशिया की बात की जाए, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एशिया, कि ये एशिया की पार्ट है, बट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द मेन लैंड ऑफ एशिया, लेकिन ये एशिया से सेपरेट है, एंड स्टैंड अ पार्ट ऑफ सब कंट्री बाय इटसेल्फ, और ये अपने आप में एक कुर्रा अर्ज़ है, छोटा कुर्रा अर्ज़ है जिसको बर-ए-आज़म से छोटा कह सकते हैं, जिसको हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, बर-ए-सगीर कहते हैं। अपने आप को अपने आप में ये एक बर-ए-सगीर है। अगर हम बर सब कॉन्टिनेंट पाको हिंद की बात करें तो पाको हिंद भी एक छोटा सा इलाका था जो बर-ए-आज़म से छोटा था। तो लिहाजा ये भी एक जज़ीरा नुमा इलाका है जिसमें डिफरेंट कबाइल आबाद हैं, जिसमें डिफरेंट स्टेट्स थी उस वक़्त, तो इसको भी हम सब कॉन्टिनेंट इन इटसेल्फ कहेंगे। तो ये क्योंकि ये एशिया का पार्ट है, लेकिन इसको एशिया से मेन लैंड से सेपरेटेड है। अगर हम दूसरी जानिब बात करें तो अफ्रीका को जो बहर कुल्ज़ुम है वो जुदा करता है अरब से। अरब अगर अफ्रीका से जुदा है तो सिर्फ़ और सिर्फ रेड सी की वजह से है, और ये यूरोप से बहरा रूम की वजह से जुदा है। यानी जो बहरा रूम है, मेडिटेरेनियन सी है, वो इसको सेपरेट करता है फ्रॉम द यूरोप। ओके, ये तो था कि अगर ड्राइएस्ट कंट्रीज़ उसके ये सब कॉन्टिनेंट है, और ये सब कॉन्टिनेंट 3 कॉन्टिनेंट को आपस में जो यूनाइट करता है, जिसमें अफ्रीका है, जिसमें यूरोप है, जिसमें एशिया है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की जानिब बढ़ते हैं, विच इज़ द प्रॉपर टॉपिक ऑफ आवर टुडे प्रेजेंटेशन इज़ अ ज्योग्राफी। अरब को सराउंड किस तरह किया गया है? इसके जो ईस्ट में हमने पहले बात की पर्शियन गल्फ़ है, इसके वेस्ट में रेड सी है, साउथ में इंडियन ओशन है, और ये दुनिया का हॉटेस्ट और ड्राइस्ट रीजन है। और अगर हम लैटिन एंड ग्रीक वर्ड से अरेबिया की बात करें तो नील के मशरक़ी साहिल से लेकर सीनिया पेनिनसुला के नॉर्थ और सीरिया तक के इलाके को हम अरेबिया कहेंगे, और ये अकॉर्डिंग टू एंशियंट लैटिन एंड ग्रीक रिसोर्स के मुताबिक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरेबियन एज ए पेनिनसुला। इसके भी हमने पहले बात की। इसमें जो अभी जो 2 डेज़ का रकबा है वो 3.1 मिलियन किलोमीटर है, और इसका जो साहिली इलाका है वो 9000 किलोमीटर है, यानी 9000 किलोमीटर समंदर ने इसको घेरा हुआ है। नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की जाने बढ़ते हैं, ज्योग्राफियाई ऑफ अरेबिया विद ईरान एंड इंडिया। अगर पास में बात की जाए 130 और 200 मिलियन ईयर्स अगो जो अरब का इलाका था वो इंडिया के साथ था, लेकिन 200 मिलियन साल बाद 200 मिलियन साल पहले ये अरब से जुदा हो गया, और जो अफ्रीका भी अरब के साथ था, जो अफ्रीका का इलाका था, लेकिन वो भी 65 मिलियन ईयर अगो अरब से अलहदा हो गया। और इसके जो मशरक़ और मगरब की जानब जो साहिल है वो बहर कुल्ज़ुम है, जो कि लिंक करता है, और यही रेड सी एक क्लू है कि ये अरब का इलाका पहले अफ्रीका और उसके साथ ईरान और इंडिया के साथ मिले हुए थे। ओके, और यही वजह है कि अगर हम डिफरेंट बर-ए-आज़म के लोगों को देखें तो डिफरेंट बर-ए-आज़म के लोगों का
फिज़िकली डिफरेंट है, यानी कलर्स डिफरेंट है ड्यू टू इन्वायरमेंट। और हम सब, और पहले ये ज़मीन एक हुआ करती थी, यानी एक यूनाइटेड थी। बाद में अर्थक्वेक होने की वजह से इसके जो प्लेट्स थी वो डिस्ट्रीब्यूट हुई, कोई रकबा, कोई कुर्रा अरज़ ज़मीन का हिस्सा किधर चला गया, कोई किधर चला गया, कोई हिस्सा समंदर ने ऑक्यूपाई कर लिया। इस तरह ये बर-ए-आज़म बने। तो लिहाजा 130 या 200 मिलियन साल पहले इंडिया ईरान अरब के साथ था और 65 मिलियन ईयर अगो अफ्रीका इसके साथ था। तो बाद में ड्यू टू नेचुरल डिज़ास्टर ये पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जिसकी वजह से बर-ए-आज़म बने। नेक्स्ट अगर हम बात करें जोग्राफिकल स्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट कंडीशन। अगर जोग्राफिकल स्ट्रक्चर में देखें तो जो जज़ीरतुल अरब है उसको डिफरेंट रीजन में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन इसको हम जो मज़ीद यानी ज़्यादा अगर हम इसको देखेंगे तो हम 3 रीजन में देखेंगे। फर्स्ट है यमन, जो कि साउथ ईस्ट ऑफ द पेनिनसुला है, यानी जज़ीरा अरब के या जज़ीरा के साउथ वेस्ट में वाक़या है पेनिनसुला। नेक्स्ट सेकंड है हिजाज़ वेस्टर्न रीजन है, और नजद इंटीरियर और ईस्टर्न साहिल के बीच है, यह ईस्टर्न साहिल पर मुश्तमिल है। और अगर जो हिजाज़ की बात की जाए तो उस पर काफ़ी रिसर्च जोग्राफियर्स ने काफ़ी रिसर्च की, क्योंकि यहाँ इस्लाम इमर्ज हुआ था। और अगर यमन की बात की जाए तो यमन ट्रेड सेंटर के लिहाज से, प्रोडक्शन के लिहाज से बहुत ही अहम है इन द अरेबियन पेनिनसुला। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की जानिब बढ़ते हैं। रेनफॉल। अरब में रेनफॉल 150 मिलीमीटर से लेस देन होता है, और यही वजह है कि जो इसका ज़्यादातर क्लाइमेट है वो डेजर्ट पर मुश्तमिल है, और ये एशियन कॉन्टिनेंट एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के दरमियान एक रेक्टेंगुलर की शक्ल में स्ट्रेच किया हुआ है, रेक्टेंगुलर की शक्ल में पाया जाता है। हम अगर अपनी नेक्स्ट स्लाइड की जानिब बढ़ते हैं। आहसा रीजन एक ऐसा रीजन कहलाता है कि जो हार्ड रॉक से कवर किया हो विद द सैंड, यानी हार्ड रॉक हो और रेत पर मुश्तमिल हो। जब वहाँ बारिशें होती हैं तो ये जो रॉक है या ये जो पथरीली इलाका है, ये पानी के डिपेथ में जाने से या पानी के वेस्टेज होने से इसको रोकता है, पानी को स्टोर करता है। और जब ये पानी यहाँ ज़ख़ीरा होता है तो लोग इसको यूटिलाइज़ करते हैं, जिसको वो कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं और बाद में अपने डोमेस्टिक लाइफ के लिए भी यूज़ करते थे। तो लिहाजा ये तो इस तरह के जो रीजन को हम आहसा रीजन कहेंगे। और ये किस पर कंसिस्ट है? ये सैंड पर कंसिस्ट है और हार्ड रॉक पर कंसिस्ट है, जो वाटर की प्रिवेंशन से, जो वाटर के लॉस से बचाते हैं। नेक्स्ट हम अपने स्लाइड की जानिब बढ़ते हैं। रॉकी एंड कारगी माउंटेन्स थे वेस्टर्न रीजन में अरेबिया के, और इन्हीं माउंटेन की वजह से वैलीज़, वादियाँ बनती हैं। जब बारिशें आती है तो फ्लड बनता है और यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से रेजिडेंशियल एरियाज़ बन जाते हैं। और जो अरब के जो लोग थे वो वहाँ कबाइल की शक्ल में यहाँ रहते थे, और एक ये टेम्परेरी के तौर पर रहते थे। जब तक वहाँ वाटर अवेलेबल था तब तक वो रहते थे। जब बारिशें होती थी तो वाटर स्टोर होता था तो वो उसको यूटिलाइज़ कर लेते थे। लेकिन जब जब बारिशें नहीं होती थी तो वो लोग वहाँ से कूच कर जाते थे, वो लोग वहाँ से चले जाते थे। अगर हम इसकी नेक्स्ट बात करें तो उसी टाइम यानी एट द सेम टाइम जो यमन था उसने जो वैलीज़ के वाटर को यूटिलाइज़ करने का प्रॉपर एक डेवलप या टेक्निक मेजर्स यूटिलाइज़ की थी, जिसकी वजह से वो एक रेजिडेंशियल एरियाज़ के अतबार से बहुत ही मौसर साबित हुआ था। अगर हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की जाने बढ़ें तो इसमें इफेक्टिव टेम्परेचर है। यहाँ गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, और नॉर्थ से साउथ की जाने बढ़ें तो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम हाई प्लेट्यूज़ से मुराद सतह मुर्तफ़ा, ज़मीन का वो एरिया जो उभरा हुआ हो या पहाड़ की शक्ल में ज़मीन हो तो उसको हम सतह मुर्तफ़ा कहते हैं। अगर हाई प्लेटू से लो की जानब जाएँ तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, और टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। अगर नेक्स्ट हम स्लाइड की जाने बढ़ें तो सर्दियों में इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है। दिन और रात में जो फ़र्क होता है, दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और रात में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारी स्लाइड्स है कंसिस्ट करती है जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ पे। जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ क्योंकि एक जज़ीरा नुमा मुल्क है, अरब जज़ीरा नुमा मुल्क है, उसमें डिफरेंट ओसिस पाए जाते हैं, तो ये एक हॉटेस्ट कंट्री है। हम नेक्स्ट स्लाइड की जाने बढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूड एंड लैटीट्यूड्स। जो उसका लॉन्गिट्यूड है वो 35 डिग्रीज़ एंड 60 डिग्री ईस्ट में है, और जो लैटीट्यूड है वो 10 डिग्रीज़ एंड 40 डिग्री नॉर्थ की जानिब है। और नेक्स्ट हमारी स्लाइड्स है बॉर्डर।
इसके बॉर्डर हम दोबारा अगेन डिस्कस कर रहे हैं कि इसका बॉर्डर बाय है गल्फ ऑफ अकाबा, रेड सी ऑन द वेस्ट एंड साउथ बाय द गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ एंड नॉर्थ में फ्रंटियर एरियाज ऑफ इराक एंड तरान, जॉर्डान एंड एज़ फार एज़ जबाल अनाज़ा वाक़या हैं। नेक्स्ट हम स्लाइड की जाने बढ़ते हैं। ये है मैप ऑफ प्री इस्लामिक अरेबिया। जैसा कि डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि अरेबिया जजीरानुमा मुल्क है इस मैप में, और इसमें ज़्यादातर जो इसका एरिया है वो समंदरों से ढका हुआ है। तो इसी वजह से हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि जो इसका कोस्टल एरिया है प्रेजेंट का वो 9000 है। तो हम इस देख सकते हैं कि इसमें मक्का भी है, मदीना भी है जिसको हम पहले यसरब कहते थे और अब हम मदीना कहते हैं, यमन भी है, और इस तरह के तमाम डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट उस वक्त सिटीज़ थे जहाँ लोग सेटल थे इन द प्री इस्लाम, उनको हम इस मैप में देख सकते हैं। और ये लखाम भी है, इस लखाम में जो किंगडम ऑफ हिरा यहाँ पाई गई थी। तो ये हमने मैप ऑफ प्री इस्लामिक अरेबिया की तरफ देखा। अगर हम कंक्लूजन की जानिब बढ़ें तो कंक्लूजन में ये है कि जो अरब ममालिक है या जो अरब जजीरानुमा है वो एक जजीरे की शक्ल में है। उसके ज़्यादातर जो रकबा उसको सराउंड करता है, ज़्यादातर जो चीज़ सराउंड उसको करती है वो उसको समंदर सराउंड करते हैं। अगर ईस्ट में पर्शियन गल्फ है, वेस्ट में रेड सी है, साउथ में इंडियन ओशंस है और ये ड्राइएस्ट है। तो ये तो था डियर स्टूडेंट आज का हमारी प्रेजेंटेशन। आई होप कि आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा, सुना होगा। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चंस है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच आपकी अटेंशन के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।